क्लास 7th इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। शी लूजेज 20% इन द बार्गेन। वॉट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। मीन्स जूही ने एक वॉशिंग मशीन को बेच दिया। सेल्स मीन्स बेच दिया। कितने रुपीज का? 13,500 का। शी लूजेज 20% और उसको लॉस हो गया कितने का? 20% का। इन द बार्गेन मीन्स मोल भाव करते में कितने का नुकसान हो गया उसको? 20% का। वॉट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। तो उसने वो वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी थी, ये हमें बताना है। तो कितने रुपए में उसने खरीदी थी? ये तो ज़्यादा में ही खरीदी होगी क्योंकि 13,500 में बेचने पर उसको लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें निकालना क्या है इसमें। बॉट का मतलब हमें ये निकालना है कि उसने कितने में खरीदी, और खरीदने को ही हम क्या कहते हैं? सीपी। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ हमको गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं हम। तो हमें दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस जिसको आप क्या कहते हो? एसपी। वो कितना दिया है हमें? वो दिया है 13,500। और उसके बाद हमें बताया है लॉस परसेंट कितना है? 20%। ये चीज़ तो हमें गिवन है। अब देखो हमें कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है। अब चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों ही चीज़ हमें सीपी पे होती हैं। ये चीज़ मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कराया था उसमें बताया था कि चाहे हम प्रॉफिट निकालें वो भी हमें सीपी पे ही होता है, चाहे हम लॉस निकालें वो भी हमें सीपी पे ही होता है। जैसे यहाँ पर जब हमने पेन खरीदा था 10 का और बेचा 15 का, तो हमें 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं सीपी पर। यहाँ पर जब आपने नोटबुक 30 रुपये की खरीदी और 20 रुपये की बेची, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ का नुकसान हो गया सीपी पे। ठीक है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमेशा हमको जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो किस पे होता है? सीपी पे ही होता है। इसीलिए दोनों जो फॉर्मूले हैं इन दोनों में ही सीपी आता है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ लिखते हैं कि हमें जो लॉस जो होता है वो होता है सीपी पर। तो उसका क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट ऑफ सीपी। ठीक है। जैसे आपने पिछला जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5, पिछली वीडियो में आपने किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर देखो मैंने बताया था प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट, लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट ऑफ सीपी, क्योंकि दोनों ही चीज हमें किस पे होती हैं? सीपी पे। तो लॉस परसेंट कितना है? लॉस परसेंट है 20% ऑफ सीपी। सीपी हमारे पास है ही नहीं, तो सीपी को हम कुछ मान लेते हैं। या तो मान लीजिए आप यहाँ पर ही मान सकते हो, यहाँ पर मान लेते हैं हम लेट द सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स। वो हमने कितनी मान ली? एक्स मान ली, क्योंकि वो तो हमारे पास है नहीं। तो यहाँ से हमने कितना लिख दिया? एक्स। उसके बाद 20% हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और एक्स। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। जब 1 की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा और अपॉन में क्या आ गया? 5। मीन्स हमको लॉस कितना होता है? लॉस होता है हमें एक्स अपॉन 5 का। उसके बाद मैंने आपको लॉस का फॉर्मूला बताया था कि लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। मीन्स हमने खरीदी तो ज़्यादा में और बेच दी कम में, तो इसीलिए हमको क्या हो जाता है? वहाँ पर लॉस हो जाता है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करके आए हो ना, तो बहुत सिंपल लगेगा आपको। लॉस इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। इस फॉर्मूले को लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं अब लॉस, इधर कर देता हूँ मैं, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कितना रुपए का है अभी हमने निकाला है? वो है एक्स अपॉन 5 का। सीपी कितना माना था? सीपी माना था हमने एक्स। और माइनस एसपी। एसपी कितना है अपना? एसपी दे रखा है 13,500। तो उसको रख देते हैं यहाँ पर हम 13,500। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बता रखा है कि जो भी एक्स वाली डिजिट होती है उनको हम एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्स है और ये एक्स अपॉन 5 है, इन दोनों को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो ये एक्स जब इधर आएगा तो इधर आके कैसा हो जाएगा? ये माइनस का। तो एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स। इधर क्या बचा? इधर बचा माइनस का 13500। ये जो माइनस है ये इसका है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 1। अब 5 और 1 का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 5 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 5। ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कि 5 के टेबल में 5 कितनी बार आता है, 1 बार, तो 1 की मल्टीप्लाई x में करी तो x आ गया। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो 1 के टेबल में 5 कितनी बार आता है, 5 बार, तो 5 की मल्टीप्लाई जब x में करोगे तो 5x इक्वल टू माइनस का 13500। यहाँ पर ये कितना है, ये है 1x, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो 1x में से जब 5x जाएंगे तो कितना बचेगा, 4x, वो भी कैसा, माइनस का। जब छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट को माइनस करते हैं तो माइनस का साइन आता है, अपॉन में 5 इक्वल टू माइनस का 13500। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या काम करना है, ये जो डिनोमिनेटर में 5 दिया है इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर में जो -4 है उसको डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से हम x इक्वल टू क्या लिखेंगे, -13500, या फिर ऐसे समझ सकते हो ये 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 5 यहाँ पर आ गया और -4 इधर आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 4 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 से इसको डिवाइड करने पर क्या आता है वो आप देख लो। इधर डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं कि जब हम 13500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, बचा कितना 1, ऊपर से क्या उतार लो 5, तो 4 3 जा 12, कितना बचा 3, ऊपर से क्या उतार लेंगे हम 0, 4 7 जा 28, कितना बचा 2, ऊपर से क्या ले लेंगे 0, ठीक है। उसके बाद 4 5 जा 20, तो हमारे पास कितना आया 3375। तो यहाँ से इस 4 को काट लो, 4 1 जा 4 और 4 से इसको काटा तो कितना आया था हमारे पास 3375। अब इस 3375 की 5 में मल्टीप्लाई कर लो और हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा सीपी था, मीन्स उसने जो वॉशिंग मशीन थी वो कितने रुपए में खरीदी थी। तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, ठीक है, और 5 7 जा 35, 35 और 2 कितने हो गए 37, तो 37 का 7, कितना कैरी बचा, कैरी बचा 3। उसके बाद 5 3 जा 15, 15 और 3 हो गए 18, 18 का 8, कैरी बचा 1। उसके बाद 5 3 जा 15, 15 और 1 कितने हो गए 16। तो हमारे पास जो वॉशिंग मशीन थी वो वॉशिंग मशीन का सीपी कितना आया 16,875। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतने रुपए में खरीदी थी और बेच कितने में दी है 13,500 में, इसीलिए उसको नुकसान हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस इसके अंदर कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को ध्यान से देख लेना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपने एलसीएम भी यूज किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। मीन्स चॉक के अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है 10:3:12। हमें बताना है कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जैसे आपके पास ये रेशोज दिए थे, तो रेशोज में आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का अलग अलग परसेंटेज बताया था। तो यहाँ पर तो आपको तीनों पार्ट का भी नहीं बताना है, यहाँ पर तो बस सिंपल हमें किसका बताना है, कार्बन का, जिसका रेशो कितना है 3। तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, पहले टोटल पार्ट मीन्स सम ऑफ द रेशो निकाल लेंगे और उसके बाद कार्बन का परसेंटेज निकाल देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम कि हमें रेशो कितना गिवन है वो लिख लेते हैं और उसके बाद टोटल सम ऑफ द रेशो निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है रेशो ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, वो कितना है, वो है 10:3:12। उसके बाद हम निकालते हैं टोटल पार्ट कितने हैं। तो टोटल पार्ट जिसको हम क्या कह रहे थे, सम ऑफ द रेशियोज, सम ऑफ द रेशियो, वो कितना है, वो है 10 + 3 + 12। जब इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 25। इसमें से पार्ट ऑफ कार्बन कितना है, तो कार्बन का पार्ट है 3। टोटल 25 में से 3 वाला ही तो है, कैल्शियम का है 10, कार्बन का है 3 और ऑक्सीजन का है 12। तो 3/25 आ गया इसका पार्ट।
अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 की। तो अब सिंपल कर देना है बस, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, तो वो कितना हो जाएगा 3/25 इंटू 100। तो 25 के टेबल में 100 आता है 4 टाइम्स, या आप 5 से भी काट काट के देख सकते हो, तब भी 4 ही आएगा। तो अब 3 की 4 में मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ गया, हमारे पास आ गया 12%। ठीक है, ये हो गया इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें दिया है, इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। मीन्स एक जो चॉक है, उस चॉक की जो स्टिक है उसके अंदर कार्बन कितना है, 3 ग्राम है। तो हमें ये बताना है कि जो चॉक है असल में उसका वेट कितना है। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन का दिया है, ये कार्बन का वेट दे दिया, और फर्स्ट पार्ट में हमने कार्बन का परसेंटेज निकाल लिया है। तो ये दोनों चीज इक्वली तो हैं, बस यहाँ पर ये परसेंटेज में लिख रहा है, यहाँ पर ये वेट में लिख रहा है। तो हम टोटल जो चॉक स्टिक है उसका वेट x मान लेते हैं, और उस x में से 12% कितने के इक्वल है, 3 ग्राम के इक्वल। भाई टोटल परसेंटेज 100 होती है, 100 में से 12% जो है वो 3 ग्राम के इक्वल है, बाकी का हम निकाल देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन फिर हमारे पास सेकंड पार्ट भी दे दिया इसने। तो सेकंड पार्ट में हम लिखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन चॉक स्टिक कितनी है, 3 ग्राम। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, तो यहां पर लिखोगे परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक स्टिक, वो कितनी है, वो है 12%। और जो टोटल वेट है उसको कुछ मान लो, x मान लो, या फिर ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, 12% ऑफ टोटल वेट इक्वल टू 3, या मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट द वेट ऑफ चॉक स्टिक बी x ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद तो सिंपल है, हमको पता है कि 12% जो है टोटल जो चॉक स्टिक है, टोटल चॉक स्टिक कितनी है x, उसमें से 12% कार्बन है, और वो 12% कार्बन कितने के इक्वल है, 3 ग्राम के इक्वल। तो 3 ग्राम। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व इधर कर देते हैं, स्पेस कम बची है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 12% हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है, 100। यहाँ पर परसेंटेज जब लगाई थी तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पर परसेंटेज हटा रहे हैं तो अपॉन में 100। ऑफ की जगह क्या लगा लेंगे, मल्टीप्लाई, एक्स एज इट इज आ जाएगा, और 3 ग्राम। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। ये बाकी की जो डिजिट है 12/100, इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर की तरफ इक्वल टू के पास आकर 3 ग्राम की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा इधर, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 ग्राम मल्टीप्लाई 100 ऊपर और 12 नीचे आ गया। तो अब 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 100/4 ग्राम, और 4 से अब 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो हम लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 ग्राम। मतलब कि जो चौक थी उस चौक का वजन कितना था, उस चौक का जो वेट है वो कितना था, 25 ग्राम। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है, अमीना बाइज ए बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। मीन्स अमीना ने एक बुक खरीदी है कितने रुपीज़ की, 275 की। खरीदना मतलब सीपी हो गया। एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%, और उसके बाद उसको बेचा 15% के लॉस पर, मीन्स 15% का लॉस हो गया उसे। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, तो वो उसने कितने रुपए में बेची होगी, ये हमें बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे भी किया है। अभी हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा था और प्रॉफिट परसेंट दे रखा था। इसमें भी हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है लेकिन लॉस परसेंट दे रखा है। तो लेकिन लगाएंगे क्या हम, यहाँ पर लॉस इक्वल टू हो जाएगा लॉस परसेंट ऑफ सीपी। जैसे यहाँ पर ये दिया था ना, लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट ऑफ सीपी। लॉस होता है तो लॉस परसेंट लिख देते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉस है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करेंगे
सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक कितना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, जिसको आप कह सकते हो सीपी, वो कितना दिया है, वो है 275 रुपीज़। उसके बाद हमें बताया है लॉस परसेंट कितना है। तो लॉस परसेंट है 15%। अब हमें निकालना है लॉस रुपयों में कितना है, तो परसेंटेज में है, तो लॉस रुपयों में कितना निकलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉस परसेंट ऑफ सीपी। तो लॉस ऊपर, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई सीपी की जगह कितना आ जाएगा, सीपी की वैल्यू रख लो 275। अच्छा लॉस की तो रखी नहीं, लॉस भी रख लो। अगली स्टेप में रख देते हैं लॉस की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन 100 इंटू 275। अब यहाँ पर जब हम कैंसिल करेंगे तो इस 5 से हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 0। या फिर आप एक काम करो, इस 15 की से मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर आता है उसमें 2 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अब लॉस हमारे पास कितना आता है। तो मैं 15 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सिंपल, आप चाहो तो काट भी सकते हो। तो 15 5 जा कितना हो गया, 15 5 जा हो गया 75। 75 का 5 कैरी कितना आया 7। फिर उसके बाद आता है 15 7 जा। तो 15 7 जा कितने होते हैं 105। 105 और 7 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 112। तो 112 का हो जाएगा 2। उसके बाद बचा 11। 15 2 जा 30, 30 और 11 कितने हो गए 41। ठीक है, तो हमारे पास लॉस कितने रुपीज़ का आया, 2 जीरो नीचे हैं तो 2 डिजिट से पहले, पीछे से पहले क्या लगा देते हैं पॉइंट। इतना रुपए का लॉस हो गया उसको। तो अब आपको मैंने लॉस का फॉर्मूला बता रखा है। लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। ये फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एसपी आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसी से ही हम एसपी का फॉर्मूला भी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूले लिखवाए, इसी से ही हम निकाल देंगे। हमारे पास लॉस भी है और सीपी भी है, एसपी हमें निकालना है। तो हम लिखते हैं लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना है 41.25। सीपी कितना है, सीपी है 275 और माइनस एसपी। ये जो माइनस का एसपी है इसको इधर की तरफ लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और इस वाले को हम इस डिजिट के पास लेके जाते हैं, रुपए रुपए एक तरफ और एसपी को इधर ले आते हैं। क्योंकि ये इससे पहले का जो साइन है इसी का है, तो ये माइनस का एसपी इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का एसपी। इधर क्या बचा 275, ये 41.25। ये जब इधर आएगा तो इधर आके कैसा हो जाएगा, इसके आगे प्लस का साइन है, इधर आके ये हो जाएगा माइनस का। तो इसमें से इसको क्या कर लो, अब माइनस कर लो। तो माइनस करके कितना आता है वो हम देख लेते हैं। इधर कर देते हैं 275 में से 41.25, ये पॉइंट से पहले का माना जाता है। तो जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 मान लेते हैं, 10 में से 5 गया तो 5। यहाँ पर बचा 9, 9 में से 2 गए तो 7। यहाँ पर बचा 4, 4 में से 1 गए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3। उसके बाद यहाँ पर बचा 7, 7 में से 4 गए तो 3 और ये 2 एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास कितने आ गए 233.75 मीन्स 273 रुपीज़ एंड 75 पैसे में उसने अपनी बुक को बेच दिया। और ख़रीदा कितने में था 275 रुपीज़ में, इसीलिए यहाँ पर दिख भी रहा आपको लॉस हो गया उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। मीन्स हमारे पास इसमें 2 पार्ट दिए हैं और इन दोनों पार्ट्स में हमें ये बताना है कि कितना अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा एंड ऑफ 3 ईयर्स, मीन 3 साल के बाद। अगर प्रिंसिपल है 1200, मतलब हमने किसी से उधार लिए हैं या फिर किसी को उधार दिए हैं कुछ रुपए, वो कितने रुपए हैं 1200, और किस रेट से दिए हैं 12% पर एनम। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इन रिवीजन कर लो एक बार इसका, कि प्रिंसिपल होते हैं वो रुपए जो कि हम किसी को उधार या तो हम लेते हैं या फिर हम उसको उधार देते हैं। किसी रेट से देते होंगे, वो रेट परसेंटेज में होता है। किसी टाइम के लिए देते होंगे तो टाइम का मतलब समय हो गया। तो जब हम पैसे वापस लेते हैं उससे, तो एक तो हमको वापस चाहिए उससे क्या, ब्याज, और ब्याज के साथ साथ हमको वो रुपया भी चाहिए जो हमने उसको उधार दिया था।
तो दोनों को मिला के मिक्स को हम क्या कह देते हैं, मिश्रित धन। तो वो अमाउंट में क्या क्या चीज़ होती है, सिंपल इंटरेस्ट भी होता है और साथ में वो रुपए भी होते हैं जो कि हमने उसको उधार दिए थे। इसको डिटेल में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता दिया था। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, यहाँ से हम निकालेंगे एसआई और यहाँ से क्या निकालेंगे, अमाउंट। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा है, अमाउंट। और अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एसआई होना चाहिए और प्लस पी कर देंगे फिर उसके अंदर। पी हमें गिवन नहीं है, पी मतलब प्रिंसिपल, वो मूलधन जो हमने किसी को उधार दिए या किसी से उधार लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारे पास। यहाँ पर हमको प्रिंसिपल मीन्स पी कितना गिवन है, पी है 1200। उसके बाद रेट आर, आर फॉर रेट, कितना रेट है, वो है 12% पर एनम। एनम मीन्स पूरा का पूरा साल। उसके बाद टाइम कितना है, टाइम है 3 ईयर्स। तो हमें पी पता है, आर पता है, टी पता है। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल की जगह कितना रख देंगे, 1200, आर की जगह कितना रख देंगे 12 और टाइम की जगह कितना रख देंगे 3 और अपॉन में कितना है 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 12 इंटू 12 इंटू 3। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 12 12 जा कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर आपने पढ़ा तो होगा नहीं अभी, तो 12 की 12 में कर लो, तो 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2, 12 1 जा 12 और 2 कितने हो गए 14। ठीक है, 12 की 12 में मल्टीप्लाई करके देख लेना, 144 आएगा और इंटू 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 कितना हो गया 13 का 3 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4। तो इसका मतलब अगर आपने किसी को 1200 रुपीज़ उधार दिए और उसके बाद आपने कहा कि भाई तुझसे हम 3 ईयर्स बाद वो पैसा वापस लेंगे, लेकिन कितने रेट का ब्याज लगाएंगे हम, 12% का, तो वो आपको कितने रुपए का ब्याज देगा, 432। तो आप उससे कितने रुपए वापस लोगे, आप कहोगे कि वो जो 1200 रुपीज़ हैं पहले तो उनको वापस करो और साथ में 432 रुपीज़ वो वाले जो हमने ब्याज लगाया है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट में आपका एक तो आएगा सिंपल इंटरेस्ट और एक क्या आएगा आपके पास, प्रिंसिपल। ठीक है, 432 रुपीज़ तो आप ब्याज के ले रहे हो और 1200 रुपीज़ अपने वापस ले रहे हो जो आपने उधार दिए थे। तो इनको प्लस कर लेते हैं, तो 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2, 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3, 4 और 2 हो गए 6 और 1। जब आपने किसी को 1200 रुपीज़ उधार दिए तो आपने 3 साल के बाद कितने रुपए वापस लिए उससे, 1632। ठीक है, तो यहाँ से ये 9 का ए पार्ट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास 9 का बी पार्ट है, तो उसमें भी हमको बिल्कुल सेम ऐसे ही अप्रोच रखनी है। हमारे पास पी गिवन है, आर गिवन है और टी गिवन है। तो देखिए प्रिंसिपल दिया है हमें कितना, 7500 और रेट कितना है 5% और टाइम वही है इसका भी। ठीक है, दोनों का क्वेश्चन सेम ही था, इन ईच केस दिया था ना इसने, तो हर एक केस में हमको बताना था। तो इस केस में भी हमारे पास कितना है टाइम, 3 ईयर्स। तो यहाँ पर हम अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि P कितना है और R कितना है और T कितना है। तो हमारे पास है P इक्वल टू 7500 रुपीज़। R कितना है, रेट है 5% और टाइम कितना है, टाइम है 3 ईयर्स। ठीक है, ये पर एनम और ये क्या हो गया, ईयर्स। अब निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 7500, R कितना है 5 और T कितना है 3 अपॉन में 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो 75 इंटू 5 3 जा 15। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो 75 की जब आप 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 15 5 जा 75 का 5, कितना बचा आपके पास 7। फिर 15 7 जा कितने होते हैं 105, 105 में जब 7 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 112। ठीक है, आप इसकी से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, यही आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा ही तो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट और निकालना है। तो अमाउंट भी निकाल देते हैं हम। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, SI प्लस P। तो अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। मीन्स हमने जो
रुपए उसको उधार दिए थे वो तो आपको वापस चाहिए ही, और साथ में उसमें ब्याज कितना चाहिए, 1125 रुपीज़ का, मीन्स 1125 का। तो 1125 में हम प्रिंसिपल को क्या कर देते हैं प्लस, 7500 को प्लस कर दो, तो 5 और 0 कितने हो गए, 5 और 0 हो गए 5, 2 और 0 हो गए 2, 5 और 1 हो गए 6, और 7 और 1 हो गए 8। तो आप उससे 3 साल के बाद कितना रुपया वापस लोगे, 8625 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वॉट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। मीन्स इसमें हमसे पूछा है रेट बताइए, और 280 हमको इंटरेस्ट के चाहिए, कितने रुपीज़ पर, 56,000 पर, और कितने साल में, 2 साल में। मीन्स आपने मान लीजिए किसी को 56,000 उधार दिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और उसने इंटरेस्ट के कितने रुपए वापस लौटाए आपको, 280। ये तो दिए ही होंगे, साथ में 280 किसके दिए, इंटरेस्ट के दिए। तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मीन्स कितने परसेंट का आपने रेट लगाया, वो रेट हमको बताना है। तो हमारे पास जो जो चीज़ गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, और एक सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था वहाँ मैंने आपको समझाया था कि इन चारों में से कोई सी भी 3 चीज़ गिवन हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमको SI गिवन है 280, P गिवन है 56,000, टाइम गिवन है 2 ईयर, और R पूछ लिया। तो कोई से 4 में से 3 चीज़ तो बता दी ना, R बचा, बस R हम निकाल देंगे। तो यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल कितना है। तो हमें दिया है प्रिंसिपल, जो सम हमें बताया है, सम मतलब कितना धन है। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 56,000। उसके बाद हमें बताया है SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ₹280। और उसके बाद हमें बताया है टाइम, जिसको हम T से डिनोट करते हैं, वो हमें बताया है 2 ईयर्स। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 280, तो उसकी वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट के नीचे रख दी। फिर उसके बाद P की जगह कितना रख सकते हैं 56,000। R तो हमें पता नहीं है, तो R तो हमें निकालना है, ये तो ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद T कितना है 2, उसको एज इट इज लिख लो, और अपॉन में कितना आ गया 100। ठीक है, उसके बाद ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल। तो यहाँ से आ गया 280 इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 2। तो ये R के रेस्पेक्ट में यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाती है, डिवाइड में। ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो 280 इसके अपॉन में क्या क्या आ जाएगा 560 और इंटू 2। ये दोनों की दोनों जो चीज़ थी ये डिवाइड में आ गई, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, बस हमें तो बस R चाहिए, तो R को अकेला छोड़ना पड़ेगा इधर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई। उसके बाद 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। ये पता है ना आपको, एक ऊपर वाली डिजिट मतलब एक न्यूमरेटर वाला होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर वाला, तभी कट सकते हैं ये। कभी इस 2 से इस 56 को डिवाइड करने लग जाओ। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गया, R ये आ गया 14/56 इक्वल टू R। तो अगर आपको ये पता 14 का टेबल आता है तो 14 से डिवाइड कर लो, चाहो तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो 14 1 जा 14 और 14 4 जा 56। तो हमारे पास 1/4% आ गया क्या, रेट। ठीक है, इसको पॉइंट में भी सॉल्व करके देख सकते हैं हम। पॉइंट में हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.25। देखो इधर 1 को डिवाइड करना है 4 से, 1 को डिवाइड करना है ना 4 से, तो 4 के टेबल में 1 तो आता नहीं, ना जाने की 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो। 4 2 जा 8, बचा कितना 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो। तो 4 5 जा 20, कितना आया 0.25%। तो यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं हम कि 0.25% हमारा क्या आ गया, ये R आ गया। कोई सा भी लिख के आ सकते हो आप, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो और पॉइंट में भी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इफ मीना गिव्स
एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 मीन्स मीना नाम की कोई लड़की है, उसने इंटरेस्ट दिया है कितने रुपीज़ का, 45 का। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, एट 9% रेट पर एनम, और रेट कितना है 9%, टाइम कितना है 1 ईयर। वॉट इज द सम शी हैज़ बोरोड मीन्स उसने कितना धन बोरो किया था, मीन्स कितने रुपए उसने उधार लिए थे, ये हमें बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, जैसे हमने अभी पीछे बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, कि यहाँ पर हमारे पास 4 चीज़ होती हैं, SI, P, R और T। तो इन 4 में से हमारे पास कोई सी भी 3 चीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर तो हमसे सम ही पूछ लिया, मीन्स वो रुपए ही पूछ लिए जो हमने उधार दिए या लिए थे, तो P पूछ लिया इसमें। SI हमें बता दिया कितना है 45, R हमें बता दिया कितना है, R है 9, और साथ में टाइम बता दिया, टाइम कितना है 1 ईयर। बचा क्या P हम निकाल लेंगे ट्रांसपोर्ट करके एक दूसरे इधर की तरफ। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल सिंपल है ये भी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो ऐसा ही हमें दे रखा है कितना है ₹45। उसके बाद हमें दिया है रेट कितना है 9% पर एनम, और टाइम कितना है, टाइम है 1 ईयर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, SI का फॉर्मूला लगा दो, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पर 4 चीज़ों में से 3 चीज़ हमें गिवन है, वो 3 चीज़ें रख दो। SI गिवन हैगा ये रहा, कितना है 45। P गिवन है नहीं, वो तो निकालना है। R कितना है 9, तो यहाँ पर R रख दिया 9। टाइम कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रख दिया, और अपॉन में 100। जब 9 की 1 में करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। तो 45 इक्वल टू P इंटू 9 अपॉन 100। तो देखो कुछ कैंसिल तो होना ही रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, ये जो 100 डिवाइड का है इसको इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 100 अपॉन 9। इधर क्या बचा हमारा P फॉर प्रिंसिपल। 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। तो यहाँ से बचा हमारे पास 5 इंटू 100 जो कि क्या है P। तो 5 की जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपीज़। मीन्स कितना रुपये हमने उधार दिए थे या लिए, मतलब उसने मीना ने कितने रुपए उधार लिए थे 500 रुपीज़, और 1 साल बाद उसने कितने रुपये ब्याज लौटाया उसका 45, कितने के रेट से 9% के रेट से। तो इस तरीके से हमारा एक कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये आपका चैप्टर नंबर 8 ख़त्म होता है, इसकी लास्ट एक्सरसाइज आज हो चुकी है। अगर इस वाली वीडियो में अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो।